बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुजूर पाक पर एक प्यारा सा दूध पाक का नज़ारा पेश करते हैं। हज़रत शकीक बल्कि मशहूर सूफी और बुज़ुर्ग हैं। आप फरमाते हैं कि हमने 5 चीज़ें तलाश की, उनको 5 जगह पाया। पहला, रोज़ी की बरकत चाश की नमाज में मिली। दूसरा, कब्र की रोशनी तहज्जुद की नमाज में मिली। तीसरा, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब तलब किया तो उसको किरात में पाया। चौथा, पुल सिरात की सहूलत से पार होना रोज़ा और सदक़े में पाया। और अर्श का साया खलवत अकेले में पाया, मीन्स मजलिस में। हदीस की किताबों में नमाज के बारे में बहुत ही ताकीद और बहुत से फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं, उन सब का अहाता करना मुश्किल है। मैं आपके साथ 2 ऐसी नमाज़ें शेयर कर रही हूँ जिसे आप रमज़ान मुबारक के पाक महीने में ज़रूर अदा करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हक़ ताला शानू ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फ़र्ज़ नहीं की। अगर इससे अफजल किसी और चीज़ को फ़र्ज़ करते तो फ़रिश्तों को इसका हुक्म देते। फ़रिश्ते दिन रात कोई रुकू में हैं, कोई सजदे में हैं। नफिल नमाज़ों में एक नमाज चाश की नमाज भी होती है, जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। इस नमाज की फ़जीलत हदीसों में बहुत ज़्यादा आई है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर पाक ने फरमाया कि जिस शख्स ने चाश की नमाज 12 रकात अदा की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत में सोने का एक महल तहरीर फरमाएगा। ये तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 473 में मेंशन है। अब बात करते हैं कि चाश की नमाज का वक्त कब होता है। चाश की नमाज की वक्त की शुरुआत सूरज जब खूब ऊंचाई पर आ जाए, यानी सुबह के 10-11 बजे के बीच चाश का वक्त शुरू होता है और दिन के 12 बजे चाश की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है। चाश की नमाज में आप कितनी रकात पढ़ सकते हैं, तो मैं आपसे शेयर कर दूं कि चाश की नमाज में 2 रकात से लेकर आप 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी रकात पढ़ना चाहें। अगर आपने 2 रकात भी पढ़ी तो भी आपकी चाश की नमाज का सवाब आपको इंशाल्लाह अता होगा। आप 2-2 करके भी ये नमाज पढ़ सकते हैं और 4-4 करके भी पढ़ सकते हैं। हम जैसे और नफिल नमाज़ें अदा करते हैं, सेम उसी तरह से चाश की नमाज भी अदा करेंगे। नियत का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नियत का तरीका भी बिल्कुल सेम होता है और नफिल नमाज़ों की तरह, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप नियत ऐसे करेंगी, नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल चाश वास्ते अल्लाह ताला की रुक्न रकाबी शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आपको जो भी सूरतें याद हो आप वो इस नमाज में पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक इस नमाज के पढ़ने वाले की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाए। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को चाश की नमाज का तरीका नहीं पता है उन्हें भी पता चल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके साथ इस नमाज की दुआ शेयर कर देती हूँ। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद चाश की दुआ ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिका उहाविलु व बिका उसाविलु व बिका उकातिल। नमाज इशा के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो लोग सुबह की नमाज में जमात में शरीक हों और आफताब निकलने तक उसी जगह बैठे रहें, आफताब निकलने के बाद जब मकरू वक्त जो तकरीबन 20 मिनट का होता है निकल जाए तो 2 रकात नमाज इशराक की अदा करें। जो लोग इशराक की नमाज अदा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें बहुत ज़्यादा दौलत कमाने वाला बना देता है। नमाज इशा की नियत कुछ इस तरह की जाती है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल इशराक वास्ते अल्लाह ताला के रुक्न रकाबी शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद हम जैसे नॉर्मली नमाज पढ़ते हैं उसी तरह से हमें इशराक की नमाज भी अदा करनी है। हम जो भी सूरह चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। नमाज पूरी हो जाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में हमें दुआ करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को नमाज इशराक अदा करने की तौफीक अता करें और हम सब की नमाज़ों और जायज़ दुआओं को कबूल करें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
فیملی اور فرینڈز نے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ جانکاری حاصل ہو، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔